हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल दीपक ऑडियो स्टोरीज में। आज मैं एक नई सनसनीखेज कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसका शीर्षक है अंधकारमय कोहरा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। सन 1200 ईस्वी। प्राचीन आदिवासियों का एक कबीला मुंडक। प्राचीन पांडुलिपियों में लिखा हुआ है कि वे आदिवासी तंत्र विद्या और काले जादू में माहिर थे और उनके पास अपार धन संपत्ति भी थी। उस कबीले में जो भी मरता उसे उसके धन संपत्ति के साथ ही जमींदोज किया जाता। काकरू, उस कबीले का बूढ़ा सरदार, आज उसकी मृत्यु हो गई। उसकी उम्र लगभग 192 वर्ष रही होगी। वो काली शक्तियों का ज्ञाता था। उसके लोग कहा करते थे उनका सरदार अपनी मृत्यु पहले ही देख लेता था। वो तो उसके बुजुर्ग शरीर ने उसका साथ छोड़ा, नहीं तो वो जब तक चाहता जिंदा रहता। तो उस सरदार की अंतिम क्रिया बड़े धूमधाम से हुई। सोने का आभूषणों से उसके मृत शरीर का श्रृंगार कर उसे दफना दिया गया। आज बस इतना ही। इतना पढ़ाकर हमारे हिस्ट्री टीचर जोनी जायसवाल सोहन राणा को डस्टर फेंक मारते हुए जगाने लगे। सोहन राणा जो पीछे बेंच पर बैठा सो रहा था, डस्टर तो उसे लगी नहीं, पर उसके साथ बैठे ललवा के कपार से टकरा गया। ललवा दर्द से चीखा। सोहन राणा झटपट जागा। हमारे हिस्ट्री टीचर गुस्से से बुखलाए और सोहन की जमकर पिटाई कर दिए। उसी समय घंटा बजा। लंच का समय हो गया। हम सभी अपनी मेज की ओर चले गए और खाने के लिए लाइन में लग गए। हमारा विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है। सोहन अपने दर्द से करा रहा था। ललवा को भी जोर की पड़ी थी। दोनों स्कूल में अच्छे दोस्त थे। तो चलिए अब आपको ले चलता हूँ हमारे क्लास के खुरापात छात्र अमरीश टोपे, विमल कंस, अमन तेजा, जम्बो प्रसाद और साथ नितेश टिंडा। नितेश टिंडा हमसे एक अच्छा सीनियर था, पर रहता इन लोगों के साथ ही, और इनका गुरु भी था। स्कूल के जितने भी उठपटांग कार्य होते इनमें इनका हाथ जरूर होता। एक बार की बात है, हमारे स्कूल के बाहर कई छोटे छोटे गांव, अधिकतर किसान वर्ग के लोगों का बसेरा है। एक किसान ने मक्की की फसल लगाई। फसल तैयार थी। नितेश टिंडा को उस खड़ी फसल की भनक लगी। स्कूल में इन लोगों ने प्लान बनाया मक्के चुराने का। रात हुई, ये लोग गए और खूब सारे मक्के ले स्कूल लौटे। हाँ, लेकिन वे कीचड़ से लथपथ। शायद उस किसान ने इन्हें भगाया हो। भाग 2। हमारे स्कूल के बगल वाले गाँव में एक बुजुर्ग शराबी भूखन मतो रहता था। नितेश टिंडा की बदौलत हमारी कक्षा के इन खुरापाती छात्रों की उनसे दोस्ती हो गई थी। एक दिन जम्बो प्रसाद ने बातों ही बातों में उनसे जानी जायसवाल की बताई कहानी का जिक्र कर दिया। उन्हें बताता है आदिवासियों का वह समूह अपने सरदार काकरू को ढेर सारे सोने, चांदी, हीरे मोती के साथ यहीं पर दफनाया है। इस कहानी को सुन भूखन मातो ने बताते हैं उन आदिवासियों का कबीला यही था जहाँ तुम लोगों का स्कूल है। मेरे पुरखों ने मुझे उनके बारे में बचपन में बताया था। बूढ़े भूखन की बातों को सुन उनके साथी दिमाग में एक असंभव योजना कुल बुलाने लगी। दूसरे दिन ही उन्होंने फावड़े कुदाल ढूंढ स्कूल में खुदाई चालू कर दिया। वैसे भी वे पूरी क्लास करते नहीं थे। सुबह की शुरुआत में एकाध शिक्षक की क्लास कर वे अपना काम में लग जाते। कभी कभी छुट्टियों के दिन वे जूनियर बच्चों से भी खुदाई करवाते। स्कूल के बाकी छात्र उनके पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते, पर सामने उनसे कुछ भी ना कहते। शायद उनका खौफ था। कभी कभी सर्वेक्षण करने बगल गांव से बूढ़ा भूखन भी आता। अमन तेजा पुरातत्वविद की तरह कागज पर आड़े टेढ़े ज्यामितिकार रेखाएं खींच उस मकबरे का लोकेशन पूछता, और अमरीश टोपे किसी गणितज्ञ की तरह उस मकबरे और जमीन के बीच की दूरी मापता। उनमें विमल कंस और जम्बो प्रसाद भी कम ना थे। उनमें भी जज्बे की कमी नहीं थी। और नितेश टिंडा बैठा बीड़ी फूकता उन्हें इंस्ट्रक्शन देता। आखिर सीनियर था वो, उसका सम्मान करना उनका फर्ज था। लेकिन उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी। वे जहाँ गड्ढा करते बाद में उसे मिट्टी से पुनः भर देते। एक रोज तो गजब हो गया। उन्होंने स्कूल के पीछे बाउंड्री के पास गड्ढा किया और उसे भरना भूल गए। शाम होने पर अमीर भगत, अमित हुड्डा और प्रदीप थापा पास ही मौजूद एक ढाबे में डिनर कर वापस लौट रहे थे। स्कूल के पिछले बाउंड्री को फांद रहे थे तो उस गड्ढे में गिर पड़े और तीनों रात भर उसी गड्ढे में पड़े रहे। गड्ढे की दीवारें गीली होने के कारण वे चढ़ाई नहीं कर पाए। सुबह हुई तब उन्हें रस्सियों के सहारे निकाला गया। भाग 3। 6 महीने गुजर गए। उन्हें गड्ढा खोदते खोदते उनके हाथ कुछ न लगा, पर कभी कभी उनके खोदे गड्ढों से अंग्रेजी शासनकाल के कुत्तों का जीवाश्म जरूर मिलता। तो सीनियर अक्सर कहा करते थे हमारी स्कूल की नींव किसी कब्रगाह पर रखी हुई है। इस बात से जूनियर बच्चों में खौफ बनी हुई रहती। वे रातों को अपने कमरे में कैद हो जाया करते थे। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन। विमल कंस और जम्बो प्रसाद कुछ जूनियर बच्चों को गड्ढे खोदने के लिए साथ लाए। आज वे स्कूल की एक नई जगह पर खुदाई करने वाले थे। वो जगह स्कूल के उत्तरी छोर पर है जहाँ आर्चरी ग्राउंड है। खुदाई होने से पहले ही वहाँ विवाद शुरू हो गया। जूनियर बच्चों ने खुदाई करने से मना कर दिया। उनका कहना था वे फ्री में खुदाई नहीं करेंगे, चाहे सीनियर उनकी पिटाई क्यों ना कर दें। काफी मान मनोवल के बाद नितेश टिंडा ने एक हल निकाला। जितने भी जूनियर बच्चे हैं उन्हें खुदाई के बाद शाम को डबल अंडा का ऑमलेट खिलाया जाएगा। वे जूनियर बच्चे मान गए। खुदाई चालू हुई। खुदाई करते करते दोपहर हुई, फिर शाम हो गई। सभी थक कर चूर हो गए। काम बंद हुई। उनके हाथ फिर भी कुछ न लगा। 6 महीने से वे उस आदिवासी सरदार का मकबरा ढूंढने में लगे हुए थे। नितेश टिंडा उन जूनियर बच्चों को लेकर स्कूल के बाहर एक गुमटी में गया जहां अंडों की बहुत सी वैरायटी बनाई जाती थी। इधर गड्ढे के पास विमल, जम्बो, अमन और अमरीश टोपे सर खपाए निराश बैठे थे। तभी अमरीश टोपे अत्याधिक गुस्से में फावड़ा पकड़ गड्ढा में कूदा और ताबड़तोड़ फावड़ा चलाने लगा। उसे फावड़ा चलाते देख विमल और अमन लौटने के लिए वापस पलटे ही थे कि एक आवाज आई जैसे पत्थर और लोहे के टकराने से आती है। वे दोनों एकाएक मिट्टी की ओर पलटे। तब तक जम्बो भी गड्ढे में कूद पड़ा। वे दोनों उस आवाज वाली जगह से मिट्टी हटाने लगे। वे चारों वहाँ का नजारा देख अत्यधिक खुश हो गए। उन्हें वो मकबरा मिल चुका था। शायद एक पत्थरों का बना बड़ा ताबूत उनके हाथ लगा था। उस ताबूत पर अजीबो गरीब भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। वे चारों तेजी से उस ताबूत से मिट्टी हटाने लगे। उनकी मेहनत आखिरकार आज रंग लाई थी। उसी समय जूनियर बच्चों के साथ
उन्हें आमलेट खिलाकर नीतीश टिंडा भी आ गया। सबने रस्सियों से उस ताबूत को लपेट बाहर निकाला और उसे खोलकर देखने लगे। उस ताबूत के अंदर कंकाल पड़ा था, लोहे के जंजीरों से बंधा हुआ। वहाँ कोई खजाना नहीं था, पर जूनियर बच्चे उस कंकाल को देख जरूर डर गए थे। भाग 4 रात के 10 बजे सभी सो रहे थे। हॉस्टल की एक रूम से रोशनी अभी आ रही। वहाँ एक तेज तरार छात्र तेजपाल पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके ऊपर कुछ अनजान लोगों ने कंबल डाल दिया। वो चीखता उससे पहले ही वहाँ की लाइट ऑफ कर उसके मुंह में कपड़े ठूस दिया गया और उसे ढोकर उसके रूम से बाहर ले जाया गया। उसी समय गर्ल्स हॉस्टल में हमारी कक्षा की एक होनहार छात्रा दूजा कुमारी भी पढ़ाई कर रही थी। उसे भी अंधेरे में अनजान लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया। कुछ देर बाद उन अनजान शख्सों के द्वारा विराल नामक एक और जीनियस छात्र का भी अपहरण कर लिया गया। इन अपहरणों की किसी को भनक तक ना लगी। नाइट गार्ड भी उसी रात गहरी निद्रा में सोए हुए थे और स्कूल के सभी छात्र, शिक्षक और स्टाफ भी। रात्रि के 12 बजे नीतीश, टिंडा, अमन, तेजा, विमल, कंस, जंबो प्रसाद और अमरीश टोपे पांचों उस पथरीले ताबूत को घेरे खड़े ताबूत में उकेरे प्राचीन शब्दों को डिकोड करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय जूनियर बच्चों के समूह कंबल में लपेटे तेजपाल, विराल और दूजा कुमारी को उनके समक्ष घुटनों के बल बैठा दिया। उनसे कंबल हटाया गया। पहले तो तीनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन अपने सामने अपनी कक्षा के और अपने स्कूल के छात्रों को क्रोध से भर गए। उनके कुकृत्य को प्रिंसिपल पे कंप्लेन करने की धमकी देने लगे। उनको उठाने वाले जूनियर छात्रों को भी उन्होंने धमकाया। उनको गुस्से में देख अमन तेजा उनसे माफी मांगते हुए अपनी समस्या सुने अवगत करवाता है। अमन तेजा की समस्या को सुन उनका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। भाग 5 सुबह के 6 बज रहे थे। स्कूल और आसपास के इलाकों में एक अजीब शांति छाई हुई थी और एक रहस्यमयी घना कोहरा भी वातावरण में फैला हुआ था। स्कूल के सभी बच्चे अभी खामोशी से गहरी नींद के आगोश में थे। उस दिन ना तो पीटी टीचर उन्हें जगाने आए और ना ही किसी ने स्कूल में मॉर्निंग बेल बजाई। यहाँ तक कि पालतू पशु और पक्षियाँ भी खामोश बस उस कोहरे को चीरते हुए चमगादड़ों और कौवों का झुंड आसमान में करलव करता हुआ उड़ रहा था। उसी समय एक काला डरावना मानवीय जीव, जिसकी वेशभूषा किसी प्राचीन आदिवासियों की तरह लग रही थी, वह भूख से व्याकुल बॉयज हॉस्टल में मंडरा रहा था। सभी छात्रों को सूंघता अजीब सी धीमी आवाज में प्राचीन शब्दों को बुदबुदाता घूम रहा था। वह कुछ ढूंढ रहा था या किसी को तलाश रहा था। इधर अर्चरी ग्राउंड में उस ताबूत के ऊपर उकेरी गई शब्दों के पहले वाक्य को तेजपाल, विराल और दूजा के द्वारा डिकोड कर लिया गया। उस पर लिखा हुआ था, मुर्दे को जगाना मत, वरना ये सबको सुला देगा। लगता है वो जाग गया, क्योंकि अजीब कोहरा और अनंत निद्रा पूरे स्कूल के साथ साथ अगल बगल के इलाकों को भी घेरे था। तेजपाल गुस्से से उन 5 खुरापाती छात्रों को डांटते हुए कहने लगा। तेजपाल की बातों को सुन अमन तेजा कहता है, तेजू भैया गलती हो गई, हमारी लालच ने पूरे स्कूल को मुसीबत में डाल दिया है। कोई हल इन प्राचीन शब्दों चिन्हों में छुपा हो तो बताएं। अमन तेजा की बातों को सुन वे तीनों फिर से उन शब्दों को डिकोड करने में जुट जाते हैं। वहाँ मौजूद जूनियर बच्चे भी काफी डरे हुए थे। वो एक तरफ बैठे उस ताबूत को टुकुर टुकुर घूर रहे थे। उन शब्दों का रहस्य समझते समझते उन्हें सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वहाँ पहले अंधकार रूपी कोहरा छटने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्कूल में अभी खामोशी छाई थी। सभी छात्र अभी गहरी नींद में सोए हुए थे और मानवीय साया सभी सोए छात्रों, छात्राओं और शिक्षकों को सूंघता ना जाने किसकी तलाश कर रहा था। भाग 6 शाम होते होते अचानक तेजपाल, विराल और दूजा कुमारी के चेहरे खुल उठते हैं। उन्होंने उन शब्दों को डिकोड कर लिया था। वहाँ लिखा हुआ था, इस मुर्दे को मत जगाना वरना सभी सो जाएंगे। इसके आगे लिखा हुआ था, इस सरदार ने काले जादू के प्रयोग से अमरता हासिल करनी चाहिए। उसने अपने अनुष्ठान में अपने ही लोगों की बलि देकर उनका मांस और लहू का भक्षण किया। तब हम बचे खुचे लोगों ने उसे इस ताबूत में कैद कर दफना दिया। अगर ये फिर से आज़ाद हो गया तो उसे फिर से इसी ताबूत में बंद कर दफना देना। उन शब्दों को डिकोड करने के बाद यह मालूम हो चुका था कि वो भूतिया सरदार का साया अपने ही लोगों के वंशज को पूरे हॉस्टल में ढूंढता सूंघता फिर रहा है। जूनियर बच्चे अब भी खामोशी से बैठे हुए थे और सीनियर उस सरदार को रोकने और उसके काले जादू को खत्म करने के लिए उपाय तलाश रहे थे। तभी विराल, वह जीनियस छात्र, उन्हें एक उपाय बताता है। उस सरदार को किसी तरह यहाँ बांध कर लाना होगा और उसे ताबूत में फिर से बंद करना होगा। लेकिन अब भी प्रश्न था, इस कार्य को अंजाम कैसे दिया जाए। इसी समय आपस में चर्चा करने के बाद अमन तेजा उन जूनियर बच्चों से रिक्वेस्ट करता है, हमारा साथ दो स्कूल को बचाने के लिए। उनकी बातों को सुने हुए जूनियर बच्चे इस शर्त पर राजी होते हैं कि उन्हें सायंकालीन मिलने वाला समोसा और हलवा जो नाश्ते में मिलता है उन्हें वर्ष भर देना होगा। उनकी बातों को सुन अमरीश और विमल थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर आखिर में मान जाते हैं। अपनी शर्तों को मनवाने के बाद वे जूनियर बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। वे रस्सियों और लंबे लंबे बांस के डंडों का जुगाड़ करते हैं। नीतीश, टिंडा और उसके साथी अलग अलग दिशाओं में उस काले साई की तलाश करने लगते हैं। भाग 7 वह भूतिया साया पूरे हॉस्टल में सबको सूंघता हुआ अचानक मेस की ओर अपना रुख करता है। वहाँ कुछ ही मेस स्टाफ थे जो गहरी नींद में सो रहे थे। वहाँ आज 2 सीनियरों का ड्यूटी पे लगा था, अजय भैया और विजय भैया। वो साया सभी को सूंघता हुआ उनके पास पहुँचा। उन्हें सूंघता हुआ अजीब हंसी हंसने लगा। शायद उसे उसके कबीले के वंशज मिल चुके थे। वो अपनी लाल टपकाता लंबी जीभ निकाल उन्हें चाटने लगा, शायद उनका जायका ले रहा हो। अचानक उसने अपना हाथ उनकी छाती में रखा और अपने लंबे नाखूनों से उन्हें कुरचने लगा। उसी समय उन जूनियर बच्चों के साथ अमन तेजा, अमरीश टोपे और विमल कंस पहुंच जाते हैं और उस पर रस्सियां फेंक उसे लपेट खींचने लगते हैं। उनकी हरकत को देख वो काले जादू का भूतिया स्वामी बौखला जाता है और छटपटाने लगता है। उस भूतिया साए में एक
हाथ इतना बल रहा होगा। उसे किसी तरह खींच कर वे जूनियर बच्चे और अमरीश के साथी मेज से बाहर निकालते हैं और आर्चरी ग्राउंड की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इधर आर्चरी ग्राउंड में बाकी बचे शब्दों को भी डिकोड कर उस पर लिखे मांत्रिक अनुष्ठान के अनुसार पूरी तैयारी कर ली गई थी। बस अब उस भूतिया साई की प्रतीक्षा थी। इधर वो बूढ़ा सरदार क्रोध से गुर्राता हुआ कभी कभी उन जूनियर बच्चों पर झपट पड़ता तो कभी उन पर अपने कालू जादू का वार करता, लेकिन बच्चों की रखी शर्त समोसे और हलवे की शर्त के आगे उसकी ताकत फीकी पड़ जा रही थी। आखिर किसी तरह गिरते पड़ते उस गुर्राते चिखते काले जादू के नरभक्षी भूत को वो आर्चरी ग्राउंड लाने में कामयाब हुए। वहां तैयारी हो चुकी थी। दूजा कुमारी उस भूतिया साई को देखते ही मंत्रों को उच्चारण करने लगी। तेजपाल, टिंडा, जंबो और विराल उस ताबूत के ढक्कन को पकड़े तैयार खड़े थे। तभी उस साई को घिसते हुए ताबूत के पास की तरफ पहुंचाया गया। वह अपनी ताबूत को देख हुंकार भरने लगा। उसके हुंकार सुन उड़ते कौवों और चमगादड़ों की झुंड उन सभी पर टूट पड़ी। पर दूजा कुमारी जो कि उस मंत्र को लगातार जोर जोर से पढ़ रही थी, उस मंत्र की ध्वनि से कौवे और चमगादड़ भी वापस आसमान की ओर उड़ भाग। अब उस साई को उसके ताबूत में जोर लगाकर लेटाया गया। फिर उसका ढक्कन बंद कर दिया गया और वापस उस ताबूत को उसी गड्ढे में डाल दिया गया। और उस गड्ढे को मिट्टी से भरते भरते उन सभी को सुबह हो गई। सुबह पीटी हुई। पीटी सर फिर से सीटी बजाते सबको जगाते मैदान की ओर ले जाने लगे। फिर से पक्षियों की चहचहाहट होने लगी। फिर से सूर्य की किरण धरती को छूने लगी। उस गड्ढे को भरने के बाद अमरीश ने उसके ऊपर एक बरगद का पौधा बो दिया। इसी के साथ आज की ये मेरी कहानी समाप्त होती है। और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।